चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। चैप्टर है हमारा इंडिया द लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। इसमें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ द मानसून क्लाइमेट। देखिए इंडिया जो है हमारा वो मानसून क्लाइमेट वाला लैंड है। मीन जो हमारे यहाँ पे मानसून का जो मेन मौसम होता है मानसून कारण। तो मानसून रेफर्स टू द रेनी सीजन। तो मानसून का मतलब क्या होता है? रेनी सीजन, बरसात का सीजन। द रेन बेरिंग मानसून विंड ब्लो फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड एंटर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। तो देखिए जैसे कि आपको पता है हमारे साउथ की तरफ इंडियन ओशन है, तो जो विंड्स हैं, हवाएं हैं मानसून की, जो इसमें की पानी होता है, नमी होता है, वो इंडियन ओशन से हमारे इंडिया की मेनलैंड की तरफ बढ़ती हैं। तो पीपल ऑफ इंडिया ईगरली वेट फॉर द अराइवल ऑफ द मानसून रेन्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम द ऑपरेसिव हीट ऑफ द इंडियन वेदर। तो जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो क्या है, मानसून रेन्स का, कि उनके पहुंचने का, अराइवल का, कि मानसून रेन्स कब आएंगी, इसका बड़ी बेसब्री से, ईगरली मीन्स बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, ताकि वो ऑपरेसिव हीट, जो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण उनकी परेशानी है इंडियन वेदर के कारण, वो उनसे उनको रिलीफ मिल सके कुछ। तो पीपल आर अवेयर ऑफ द नॉर्मल डेट्स ऑफ अराइवल ऑफ द मानसून। देखिए लोगों को हमारे इंडिया के पता है कि नॉर्मली जो मानसून है कब आती है, जैसे जून के महीने में आती है, जुलाई के महीने में आती है, इस तरह से उनको पता है डेट्स का। तो देखिए बाकी क्या है, द वेदर एक्सपर्ट्स, जो वेदर का मौसम के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी फोरकास्ट करते रहते हैं अराइवल ऑफ द मानसून। वो भी बताते रहते हैं समय समय कि मानसून कहाँ पहुंची है या कब आएंगी, किस पार्ट में कब आ जाएंगी। इफ मानसून अराइव्स ऑन द टाइम, अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है मानसून समय पे आती है, कई बार समय से लेट हो जाती है, तो अगर मानसून समय में आ जाती हैं, पीपल कैन एक्सपेक्ट ए गुड क्रॉप। तो लोगों की क्या थोड़ी सी वो रहती है, एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद की जो हमारी क्रॉप्स है, जो हमारी फसलें हैं वो अच्छी होंगी, क्योंकि समय पे बरसात आ जाना मतलब कि फसलों का अच्छा होना है। अगर लेट होगी तो देखिए फसलें खराब होती हैं। इफ द मानसून फॉल्स टू अराइव और अमाउंट ऑफ द फॉल रेनफॉल इज लेस देन द नॉर्मल, द ड्रॉट कंडीशंस मेक द लाइफ ऑफ द पीपल मिसरेबल। लेकिन देखिए अगर मानसून फेल हो जाती हैं पहुंचने में, इफ द मानसून फेल टू अराइव, अगर देखिए मानसून पहुंचने में फेल होती है, मतलब कि समय से नहीं पहुंचती, और या फिर जो बरसात है वो कम होती है नॉर्मल से जितनी होनी चाहिए, तो क्या ड्रॉफ्ट मीन्स सूखे की सूख, जिसको कहते हैं हम जमीन का सूख जाना, ऐसी कंडीशन जाती है जिसके कारण क्या लोगों की जो लाइफ है वो मिसरेबल मीन तर्स जो हो जाती है, क्योंकि फसलें नहीं होती, पानी की कमी हो जाती है। थस द मानसून इन्फ्लुएंसेस द लाइफ ऑफ द पीपल इन इंडिया टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो इससे हमें देखिए ये बात तो मालूम होगी कि जो मानसून है उससे हमारे लोगों की जो लाइफ है बहुत ग्रेटली अफेक्ट होती है। तो बात करते हैं, डू यू नो में वर्ड मानसून हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिन। तो देखिए ये अरेबिक वर्ड है कि मौसिम से मानसून बना है। इसका मतलब होता है जनरली, लिटरली मीन्स सीजन, सीजन से मतलब है एक तरह सीजन। तो देखिए बात करते हैं हिमालयस की। हिमालयन चेन ऑफ माउंटेन्स प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द चिली कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्दर्न पोलर रीजन। तो देखिए नॉर्थ जो हमारा रीजन है, नॉर्थ पोल है, वहाँ देखिए बहुत ज़्यादा ठंड है। तो वहाँ से जो ठंड है, चिली कोल्ड विंड्स हैं, वो हमारे इंडिया में क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि वो माउंटेन्स हैं, चेन ऑफ माउंटेन्स मीन जो आपने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में। तो माउंटेन्स के कारण जो नॉर्थ में हमारे हैं वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं ठंडी हवाओं से, ताकि हमारा जो इंडिया है वो सेफ रहता है इनसे। हिमालयस थस प्रोवाइड द होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया वार्म क्लाइमेट। तो इसके कारण जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, जो उत्तरी हमारा देश है भारत, वहाँ पे मौसम क्या है, वार्म रहता है, क्लाइमेट क्या है, गर्म रहता है, ठीक रहता है। देयरफॉर इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। इसीलिए हम इंडिया को, लैंड को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मीन समुद्र के साथ है, मानसून में जहाँ मानसून का क्लाइमेट है, तो इसलिए इसको ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहते हैं। थ्रू द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया इज ट्रॉपिकल। देखिए हमारा जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है, मीन्स हम समुद्र के साथ हैं। इट रिफ्लेक्ट्स डाइवर्सिटी एट द रीजनल लेवल्स। लेकिन फिर भी देखिए इसमें क्या है, काफ़ी चेंजेस हैं, काफ़ी वराइटीज़ हैं एरिया टू एरिया। द मेन रीजन इज दैट द इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एक्सटेंडिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल जोन टू टेम्परेट जोन विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ दैट कंट्री। तो देखिए इसका कारण क्या है, ये वेरिएशंस का, कि इंडिया जो हमारी वास्ट कंट्री मीन्स बहुत बड़ी कंट्री है, इसका क्या है, ये ट्रॉपिकल जोन मीन समुद्री तट से लेके, जो कि हमारा केरला है, हमारा बिहार, केरला है, तमिलनाडु है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, इन एरिया से जो कि ट्रॉपिकल है, समुद्र के साथ लग रहे, इन एरिया से लेके हम टेम्परेट जोन मीन्स हिमाचल तक, जम्मू कश्मीर तक, जहाँ टेम्परेचर कम है,
वहाँ तक हमारा इंडिया फैला हुआ है। तो मीन देखिए जम्मू कश्मीर ठंड है और देखिए नीचे केरला साइड गर्मी है। तो इस और सेकंड कारण क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो देखिए आपको बताया था ना, ये ग्लोब है मान लीजिए, जो इसको डिवाइड करता है है हमारा अपने ये लाइन जो इसको कहते हैं इक्वेटर। अब इक्वेटर से 23 किलोमीटर अपनी डिग्री पे क्या है, ये लाइन है जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारे इंडिया के बीच में से पास होता है, ये हमारा इंडिया है मान लीजिए। तो इसके कारण क्या है, हमारी कंट्री में टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है। तो इन साउथ इंडिया क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड। अब साउथ की बात करें केरला साइड की, तो वहाँ पे क्या है, क्लाइमेट हमारा हॉट मीन्स गर्म है और ह्यूमिड मीन्स उसमें मॉइस्चर है पानी में। रीजन क्या है, देखिए समुद्र है आसपास, तो वहाँ से पानी गर्म होके मॉइस्चर ऐड हो जाता है एयर में। तो कोस्टल एरिया मीन जो समुद्र तट के साथ हैं, है मॉडर्न क्लाइमेट एज ओशन मॉडिफाइज द टेम्परेचर। कोस्टल एरिया जो समुद्री तट के आसपास के एरियाज हैं हमारे, जैसे कि ईस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स है, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर को बताया था, तो वहाँ टेम्परेचर क्या है, मॉडिफाई होता रहता है ओशंस के कारण। द नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब जो हमारा नॉर्थ है, उत्तरी भारत है, जिधर हिमालय है, वहाँ पे देखिए क्लाइमेट काफ़ी एक्सट्रीम होता है। मीन्स गर्मी तो गर्मी ज़्यादा, सर्दी तो सर्दी ज़्यादा। समर्स आर वेरी हॉट। तो देखिए हमारे क्या है गर्मियों में, ये उत्तर भारत मीन्स हमारा ये पंजाब हरियाणा यूपी साइड की बात कर रहे हैं, तो वेदर्स क्या है, गर्मियाँ क्या है हॉट होती गर्म होती है, और विंटर्स क्या है ठंडी होती हैं। माउंटेन रीजन अचीव स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर। और देखिए जो पहाड़ी एरिया हैं, जैसे उत्तराखंड है हमारा, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे क्या है स्नोफॉल होती है विंटर के सीजन में, सर्दियों के टाइम पे। तो नाइट टेम्परेचर इन जनवरी समटाइम ड्रॉप टू -40 नियर द कारगिल इन कश्मीर। तो कश्मीर में कारगिल जगह है जहाँ के टेम्परेचर -40 डिग्री सी तक भी पहुँच जाता है जनवरी के सीजन में, जनवरी के मंथ में। तो देखिए आपको पता है 0 डिग्री सी पे बर्फ आइस बननी शुरू होती है, तो -40 डिग्री उससे भी काफ़ी नीचे टेम्परेचर हो गया। और जो डेजर्ट है हमारा रेगिस्तान राजस्थान का, वो हॉट होता है ड्यूरिंग द डे, दिन के समय बहुत गर्म होता है, लेकिन कोल्ड मीन्स रात के समय वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो डे टेम्परेचर जो है मई में वो शूट्स अप टू 50 डिग्री सी एट सेवरल प्लेसेस। तो कई जगह पे जो टेम्परेचर है हमारा 50 डिग्री सी तक पहुंच जाता है रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान क्या है, गर्मियों में बहुत तपते हैं और रात को वही ठंडे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की। नॉर्थ देखिए, नॉर्थ की तरफ ईस्ट वाली स्टेट्स क्या आ गया हमारा, इंडिया के नॉर्थ की तरफ ईस्ट में जाए तो देखिए अरुणाचल प्रदेश साइड आ गया, मणिपुर साइड आ गया। वहाँ क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है जून और सितंबर के बीच में। तो सम प्लेसेस जो मेघालय हो गया उनमें रिकॉर्ड किया जाता है रेन 1000 सेंटीमीटर एवरी ईयर, मतलब कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। ऑन द अदर हैंड डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। लेकिन जो राजस्थान है वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, और ये क्या है रिमेन्स ड्राई थ्रू आउट द ईयर, ये सारा साल क्या है ड्राई रहता है, इतनी ज़्यादा बरसात नहीं होती। तो देखिए सीजन्स को डिस्कस करने से पहले आपको यही जो बताया है इसको थोड़ा स्टडी करवा देते हैं। तो देखिए कहा क्या गया है कि ये नॉर्थ इंडिया में क्या है, टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा गर्म है और सर्दी ज़्यादा सर्द है। और इधर से देखिए माउंटेन्स के कारण क्या है, ये माउंटेन्स थे इधर हमारे नॉर्थ की तरफ, तो माउंटेन्स के कारण इधर से ठंडी हवाएं हमारी इंडिया में नहीं आती, जिसके कारण हमारा इंडिया वार्म रहता है। और साउथ की तरफ देखिए समुद्र था, तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो एटमोसफेयर है वो देखिए ह्यूमिड है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर है और गर्म है। और ये बात करेगी ये नॉर्थ ईस्ट ये वाला हिस्सा, देखिए नॉर्थ इंडिया का ये ईस्ट है, तो ये वाला हिस्सा मेघालय वगैरह, तो जहाँ तक बताया था कि बरसात ज़्यादा होती है। तो ये बात करते हैं अब सीजन्स की, सीजन्स ऑफ इंडिया। तो देखिए देयर इज एन एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स बाय द विच द वी कैन अंडरस्टैंड द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया इन बेटर वे। देखिए हमारे इंडिया के क्लाइमेट को बेटर तरीके से समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, हमारे सीजन्स का साइकिल, कि सीजन्स कैसे बदलते रहते हैं। वेदर एक्सपर्ट्स हैव आइडेंटिफाइड द साइकिल ऑफ 4 सीजन। तो देखिए जो मौसम वैज्ञानिक हैं, मौसम के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने क्या है हमारे सीजन्स को 4 सीजन में बांटा है, जिसको कहते हैं कोल्ड वेदर ठंडा सीजन, हॉट वेदर सीजन गर्मी का सीजन, सीजन ऑफ एडवांसिंग मानसून ऐसा सीजन जहाँ पे मानसून आ रही है, एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, और वो सीजन जब मानसून जा रही है। तो हमारे सीजन्स को मेनली 4 हिस्सों में बांटा है। इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, आपको समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। कोल्ड वेदर ठंड की बात करिए तो देखिए दिसंबर जनवरी फरवरी जनरली क्या है मंथ है कोल्ड वेदर के। आप सबको पता है दिसंबर जनवरी फरवरी में क्या है ठंड पड़ती है, तो ये कोल्ड वेदर के अपने मंथ्स हैं थ्रू आउट द कंट्री। पूरी पूरी कंट्री में इस समय क्या होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी में क्या होता है, बहुत ठंड पड़ती है। लेकिन टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया इज लो, लेकिन हमारा जो नॉर्थ है उत्तर भारत है, यूपी साइड, पंजाब साइड, हरियाणा साइड, हिमाचल, इधर क्या है ज़्यादा लो टेम्परेचर होते हैं। विंड्स इन सीजन ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। तो देखिए इस समय क्या होता है, जो हमारी हवाएं हैं वो लैंड मीन जमीन से समुद्र की तरफ जाती हैं।
तो देयर आर ऑलमोस्ट ड्राई सीजन। तो देखिए अब लैंड से, जमीन से समुद्र की तरफ जाएंगी हवाएं, तो देखिए जमीन से तो इतना पानी उठा नहीं सकती वो, ना ही इतना जमीन पे पानी मिलता है उसको, तो वो ड्राई होती हैं, इसलिए वहां पे क्या होता है इस सीजन में जो बरसात होती है कम होती है, और ये ड्राई सीजन होता है। तो देखिए ये लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री में होता है। तो देखिए लिटिल रेनफॉल ऑकर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स कॉज्ड बाय द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। तो देखिए जो हमारा बहुत कम बरसात, लिटिल रेनफॉल जो होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट में, तो देखिए नॉर्थ क्या है हमारा, ये नॉर्थ एरिया है, ये हमारा वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में बात करिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स की बात करिए, देखिए प्लेन्स की बात, जो प्लेन एरियाज है जो यहाँ पे बात करिए, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए नॉर्थ वेस्ट में, इसमें जो देखिए वेस्टर्न साइक्लोन, जो वेस्टर्न से हमारी हवाएं आती हैं उनके कारण थोड़ा सा थोड़ी मोटी कोई साइक्लोन चलते हैं, जो कि मेडिटेरियन ट्री सी मेडिटेरियन ट्री, देखिए ट्री इस साइड है हमारा, इधर से कोई हवाएं आती हैं वेस्ट की तरफ, उससे साइक्लोन्स मीन तूफान से आते हैं। तो बात करते हैं अब देखिए हॉट वेदर की। तो ये कोल्ड वेदर पता लगे, ठंडों का वेदर आपको, ठंड में ठंड पड़ती है, बरसात कम होती है, ये बात थी। और जो अपनी विंड्स हैं वो लैंड टू सी की तरफ होती है, तो इस कारण बरसात कम होती है। अब बात करेंगे हॉट वेदर की, गर्मियों की। ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन, जो कब होता है मार्च से मई तक, मार्च अप्रैल मई 3 महीने क्या होते हैं हमारा वेदर होता है हॉट होता है, काफ़ी गर्म होता है। तो टेम्परेचर बिगन्स टू राइज बाय द एंड ऑफ मार्च, लेकिन मार्च के एंड तक 31 मार्च तक क्या होता है हमारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। सन इज ओवरहेड एंड टू नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। देखिए सन क्या होता है, बिल्कुल हमारे सिर पे होता है, बिल्कुल हमारे इक्वेटर के ऊपर होता है। तो मई जून आर द हॉटेस्ट मंथ्स इन द नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया की तरफ, उत्तर भारत की तरफ, जो ये एरिया है, ये उत्तर भारत है ये वाला मैप में, इधर क्या होता है जो टेम्परेचर होता है वो हॉट होता है बहुत ज़्यादा। तो इससे देखिए हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया है, तो टेम्परेचर क्या है 45 डिग्री सी तक हो जाता है कई जगह पे, तो टेम्परेचर 45 डिग्री सी हो जाता है। और इन वेस्टर्न राजस्थान, वेस्ट राजस्थान में नहीं, ये हिस्सा वेस्ट का, जो ये वेस्ट हिस्सा है, ये वाले हिस्से में क्या है, इट शूट्स अप टू 50, ये जो टेम्परेचर 50 तक भी चल जाता है। एंड हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो इन द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स और दीज आर कॉल्ड लू। तो देखिए जो नॉर्दर्न प्लेन जो है ये वाला एरिया, इसमें क्या है हवाएं चलती हैं बिल्कुल ड्राई और गर्म, जिसको कहते हैं लू। तो बात करते हैं थर्ड सीजन की। अब देखिए 2 सीजन पता लग गया आपको, ठंड का और गर्मी का। अब क्या है एडवांसिंग मानसून, मानसून का आना। तो जून टू सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने क्या है पीरियड ऑफ दिस सीजन है मानसून आने का। मीन्स हमारे जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 4 मंथ्स में मानसून बरसात होती है। अब कारण क्या है, विंड्स क्या क्या रिवर्स कर लेंगे अपनी डायरेक्शन। अब देखिए जो सी से लैंड की तरफ फ्लो करेंगी। अब सी से क्या है, इनको गर्मी के कारण, सूर्य गर्मी के कारण ये पानी को उठा लेती हैं एवेपोरेशन के कारण। अब ये क्या है लैंड की तरफ जाएंगी, तो जैसे ठंडी होंगी बरसात करती जाएंगी। तो ये ब्लो करेंगे अब साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए ये साउथ वेस्ट मीन्स ये साउथ है, ये वेस्ट है, इधर से उठेंगी। और नॉर्थ ईस्ट मीन्स हमारा ये नॉर्थ एरिया है, ये ईस्ट है, इधर की तरफ बढ़ेंगी। देखिए इस तरह इस तरह इस तरह ये मूव करेंगी। दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, वो सी से अपने लैंड की तरफ जाएंगी, इसलिए क्या है हैव ए लॉट ऑफ मॉइस्चर, उसमें इसलिए पानी बहुत होता है, क्योंकि देखिए वाटर बॉडी से ऊपर से उठ के आती है तो पानी साथ लेके आती हैं। इट इज़ अ सीजन ऑफ मानसून रेन। तो ये कौन सा सीजन है मानसून रेन का। विंटर विंड्स एंटर द साउथर्न टिप ऑफ द इंडिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो देखिए कहना क्या चाहता है, साउथर्न टिप मीन्स यहाँ पे साउथर्न टिप मीन जहाँ पे ये टिप पे क्या है मानसून पहुंचनी शुरू हो जाती है जून में। एंड ग्रेजुअली मूव नॉर्थवर्ड्स, आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश में स्प्रेड कर जाती है, होल कंट्री में विद इन ए मंथ, 1 महीने में सारे देश में ये फैल जाती हैं। अब मायासनम एक मेघालय में जगह है जो वेटेस्ट प्लेस है वर्ल्ड की, जिसको चिरापुंजी कहते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ बरसात होती है। तो जो मानसून सीजन है अफेक्ट्स द लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ द पीपल थ्रू आउट द इंडिया। तो जो मानसून जो सीजन है, ये मानसून का सीजन, ये हमारे लाइफस्टाइल को, रहने सहने को और इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जिसमें हम कहते हैं बिजनेस को भी इफेक्ट करता है थ्रू आउट द इंडिया लोगों को। कैसे, फार्मर्स ऑल ओवर द इंडिया स्टार्ट देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। तो जितने भी फार्मर्स हैं पूरे इंडिया में, वो क्या करते हैं मानसून के सीजन के आते ही फसलों की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और फर्स्ट रेन ऑफ द मानसून इज वेलकम विद द जॉय इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री। तो जब बरसात आती है हमारे इंडिया में, इसका बड़ा अच्छी तरह से वेलकम, बड़ा ही लोगों को स्वागत किया जाता है लोगों दिल से कि भाई बड़ी अच्छी बात है, बरसात आ गई, अब फसलें अच्छी हो जाएंगी, जहाँ हम बीज सकते हैं चीज़ों को, गर्मी से राहत मिलेगी, तो लोग सब खुश हो जाते हैं हमारे इंडिया के। टाइमली रेनफॉल हेल्प्स इन गेटिंग ए गुड हार्वेस्ट। अगर समय पे आ जाए जे
सही टाइम पे जून में ही आ जाए, समय से आ जाए, तो क्या देखिए बढ़िया तरह की फसलें मिलती हैं, हार्वेस्ट होती हैं। तो देखिए अब इस सीजन के बाद क्या आएगा, अब आएगा रीट्रीटिंग। अब मानसून आया है, मानसून वापस भी जाएगा, जिसको कहते हैं रीट्रीटिंग मानसून। तो मानसून winds start retreating from northern plains when temperature begins to fall in the month of अक्टूबर नवंबर। तो जैसे देखिए अक्टूबर नवंबर का महीना आया, तो 2 महीनों में क्या है, हमारा टेम्परेचर जो है वो फॉल होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्मी सी तो कम हो गई। तो इसके कारण क्या, जो मानसून विंड्स है वो वापस जाना शुरू करेंगी। दे रिट्रीट फ्रॉम द होल कंट्री बाय द एंड ऑफ नवंबर, और नवंबर के एंड तक क्या है, पूरी पूरी कंट्री से रिट्रीटमेंट वापस चली जाएंगी। तो वेदर इन द नॉर्थ इंडिया बिकम्स क्लियर। अब क्या है, नॉर्दर्न उत्तर भारत में क्या है, जो मौसम क्लियर हो जाएगा, बादल नहीं दिखेंगे, और ह्यूमिडिटी क्या है, ज़्यादा होगी। ड्यूरिंग दिस सीजन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। लेकिन इस सीजन में देखिए जो बे ऑफ बंगाल से क्या है हवाएं आ रही थी, इनके कारण यहाँ पे साउथ पार्ट में थोड़ी सी बरसात जरूर होती है नवंबर में भी। तो नेक्स्ट बात करते हैं, डीटीटी में बात कर रहे थे। नेक्स्ट बात है नेचुरल वेजिटेशन की। तो देखिए इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।